नमस्कार दोस्तों, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को स्टार्ट किया था, जो कि आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन फिर से पढ़ रहे हैं। उसके आगे की टॉपिक तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का पीरियड कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सारे बुक में होगा 2350 से लेकर 1700, कोई बुक में होगा 2500 से लेकर 1750 तक का बीसी कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। किसी में होगा 2300 से लेकर 1800 तक का बीसी का जो पीरियड है वह कहलाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में है कि एग्जाम में आपसे एंशियंट से टाइम लाइन बहुत ही कम परसेंटेज में पूछी जाएगी। तो चलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो द फर्स्ट मेन फीचर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट मेन फीचर है, फर्स्ट मेन फीचर क्या है? तो यह सिटी प्लानिंग, नगर नियोजन के लिए यह प्रसिद्ध थी। आपसे प्रश्न पूछ देंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता किस फीचर के लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट थी? तो वहां पे क्या था? सिटी प्लानिंग या टाउन प्लानिंग। और दूसरी क्या थी? तो ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम पहली थी। नगर नियोजन के लिए क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस थी। दूसरी है कि वह क्या है, नहीं, पहली सिटी प्लानिंग मतलब नगर नियोजन के लिए फेमस थी। दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी स्थल के लिए क्या थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हम लोग ने आपको कल बोला था कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो 10 महत्वपूर्ण साइट है उसको बारे में पढ़ेंगे, और उसके बारे से जब पढ़ लेंगे 10 को साइट जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग 3-4 हड़प्पा, मोहनजादरो, लोथल, चनोदरो और रोपर, ये सब बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इधर लिखिए साइट, और इधर लिखिए उत्खननकर्ता, किनके द्वारा यह खोजवाया गया है, खोज की गई है साइट का। इधर लिखिए उत्खननकर्ता, क्या लिखिए? उत्खननकर्ता। इधर लिखिए वर्तमान में किस जगह पे है, किस ईयर में इनका, किस ईयर में खोजा गया, किस वर्ष में खोजा गया, किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहला लिखिए हड़प्पा। सबसे पहला लिखिए हड़प्पा। हड़प्पा जो साइट है सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई। दयाराम साहनी ही हड़प्पा का उत्खनन करता है। कौन है हड़प्पा का? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, खोजा गया। वर्तमान स्थिति में हड़प्पा किस राज्य में है, किस कंट्री में है? तो वह प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। किस ईयर हड़प्पा की खोज की गई? 1921 में। किस नदी के किनारे हड़प्पा है? तो रावी रिवर। दूसरी लिखिए मोहनजोदारो।
मोहनजोदारो का खोज किसने की है? तो जो मोहनजोदारो की खोज की है वह की है राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो जो साइट है उसका उत्खनन करता कौन है? तो राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी के द्वारा ही मोहनजोदारो की खोज की गई। यह भी कहाँ है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में है। कब इसकी खोज की गई? तो 1922 में इसकी खोज की गई। किस नदी के किनारे है? तो यह इंडस रिवर के पास है। तीसरा लिखिए चन्हुदरो। चन्हुदरो किनके द्वारा खोज की गई? तो चन्हुदरो को खोज करने वाला गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार के द्वारा ही क्या की गई? इसकी खोज की गई। किसका? चन्हुदरो का। इसका वर्तमान स्थिति कहां है? तो वर्तमान स्थिति इसका भी पाकिस्तान में है। यह किस वर्ष खोज की गई इसकी? तो 1931 में इसकी खोज की गई। किस नदी के किनारे है क्या चन्हुदरो? तो इंडस रिवर के पास है। चौथा लिखिए क्या लिखिए? सुत को गेंडोर। सुत को गेंडोर। सुत को गेंडोर। सुत को गेंडोर। सुत को गेंडोर किनके द्वारा? यह उत्खननकर्ता कौन है इसका? तो इसका मार्क आरएल स्टाइल। मार्क आरएल स्टाइल। यह अभी कोगेंडोर कहां पे है? तो बलूचिस्तान। कहां पे? तो पाकिस्तान में। तो इसका भी क्या होगा लोकेशन? पाकिस्तान ही होगा। यह कब खोजी गई? 1927 में। किस नदी के किनारे है? तो यह दक्ष रिवर के पास है। सबसे पहला हड़प्पा साइट की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। हड़प्पा का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है। हड़प्पा वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस ईयर में खोजी गई? तो 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी रिवर के पास। मोहनजोदारो का उत्खननकर्ता कौन है? तो राखल दास बनर्जी। मोहनजोदारो वर्तमान में किस जगह पे है? तो पाकिस्तान में। किस ईयर में खोजी गई? 1922 में। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? तो इंडस रिवर के पास है। चन्हुदरो का उत्खननकर्ता कौन है? तो गोपाल मजुमदार। किस जगह पे है? पाकिस्तान में। कब इसकी खोज की गई? 1931 में। किस रिवर के पास है? तो इंडस रिवर्स के पास, सिंधु रिवर के नदी के पास है। सुत को गेंडोर का उत्खननकर्ता कौन है? मार्क आरएल स्टाइल। वर्तमान स्थिति कहां है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। 1927 में इसकी खोज की गई। किस नदी के किनारे है? तो दक्ष रिवर के पास है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हड़प्पा है,
दयाराम साहनी, पाकिस्तान। 21 रावी रिवर, इंडस वैली। आप लोग चलिए आगे। पांचवा लिखिए लोथल। पांचवा लिखिए लोथल। लोथल का उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगानाथ राव। रंगानाथ राव। वर्तमान स्थिति जो लोथल का है वह किस जगह है? तो वह भारत में है, गुजरात राज्य के पास है। किस वर्ष लोथल का खोज की गई? 1955-57 के बीच। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा रिवर के पास है। ये पांचवा थी। छठा लिखिए लोथल के बाद लिखिए रोपर। रोपर लिखिए। रोपर का उत्खननकर्ता कौन है? तो रोपर का उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। रोपर का उत्खननकर्ता कौन है? तो यज्ञदत्त शर्मा। रोपर प्रेजेंट में किस जगह पे है? तो रोपर प्रेजेंट में पंजाब में है। किस वर्ष इसकी खोज की गई? 1973 में। यह किस नदी के किनारे है रोपर? तो सतलज। सातवां लिखिए लोथल हो गया, रोपर हो गया। कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा का कौन है? अमलानंद घोष। कालीबंगा प्रेजेंट में किस जगह पे है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा किस वर्ष खोजी गई? 1973 में इसकी खोज की गई। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घाघर। आठवां लिखिए क्या हो गया? तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, चन्हुदरो हो गया, सुतकोगेंडोर हो गया, लोथल हो गया, रोपर हो गया, कालीबंगा हो गया। आठवां लिखिए बनवाली। बनवाली। बनवाली की खोज किनके द्वारा की गई? बनवाली का उत्खननकर्ता कौन है? तो माधव वत्स राज। माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा ही बनवाली साइट की खोज की गई। वर्तमान स्थिति में बनवाली कहां है? तो हरियाणा में है। किस वर्ष बनवाली जो साइट है उसकी खोज की गई? 1931 में।
किस नदी के किनारे बनवाली है? तो सरस्वती रिवर के पास है। सरस्वती रिवर। लोथल, लोथल का उत्खननकर्ता कौन है? लोथल का उत्खननकर्ता रंगानाथ राव है। लोथल का वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो गुजरात है। लोथल का किस वर्ष में खोज की गई? 1955-57 में। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा रिवर। रोपर, रोपर का उत्खननकर्ता कौन है? यादव शर्मा। रोपर अभी वर्तमान में किस जगह पे है? तो पंजाब में है। किस ईयर रोपर की खोज की गई? 1973 में। रोपर किस नदी के किनारे है? तो सतलज। कालीबंगा का उत्खननकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष। कालीबंगा का वर्तमान स्थिति कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा किस वर्ष खोजी गई? 1973 में। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घाघर नदी के किनारे है। बनवाली, बनवाली का उत्खननकर्ता कौन है? माधव वत्सराज या माधव स्वरूप वत्स। बनवाली का वर्तमान स्थिति कहाँ है? हरियाणा। बनवाली किस वर्ष खोज की गई? 1931 में। बनवाली किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और 2 बच गया है इंपॉर्टेंट, तो 2 लिखाने के बाद आज हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट हड़प्पा साइट के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे क्या क्या चीज मिली, क्या फेमस थी। जल्दी लिखिए, जल्दी कीजिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग लिखिए या स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, आठवां लिखिए, 9वां लिखिए। 9वां क्या लिखिएगा? तो लिखिए कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। किनके द्वारा कोट दीजी का उत्खननकर्ता कौन है? तो अहमद खान। अहमद खान। वर्तमान में कोट दीजी किस जगह पे है? तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान। किस ईयर में कोट दीजी का खोज की गई? तो इसका जो ईयर है वह है 1935।